सो गाइज वेलकम टू ट्यूब स्ट्रैटेजी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्या आप लोग एक एडसेंस पे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स या फिर ब्लॉगिंग का वेबसाइट यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं 2025 में। ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा, तो मेक श्योर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप पूरा देखें। यहाँ पे अगर आप अपना चैनल को लिंक करना चाहते हैं, मल्टीपल यूट्यूब चैनल को एक ही एडसेंस से लिंक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। यूट्यूब खुद अलाउ करता है कि आप अपने मल्टीपल यूट्यूब चैनल को एक ही एडसेंस से लिंक कर सकते हैं। उनकी तरफ से, यूट्यूब की तरफ से कोई भी इशू नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे स्टिल इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके एडवांटेजेस से, क्या क्या इसके फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फायदा है वो ये है कि आपका जो चैनल है वो जल्दी थ्रेशोल्ड कंप्लीट करेगा $100 का, जिसपे पे आउट निकलता है एवरी मंथ। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स जो आपके लिंक रहेंगे सिंगल एडसेंस से, तो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो जल्दी कंप्लीट होगा और आपकी अर्निंग भी होगी एवरी मंथ। तो ये काफी अच्छी चीज है, इससे आप अपने मल्टीपल यूट्यूब चैनल को इजिली मैनेज कर सकते हैं एक ही एडसेंस के थ्रू। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हैं, और आपका $100 भी काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सबकी अर्निंग एक ही एडसेंस पे आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो पे आउट है वो काफी जल्दी आएगा, विच मीन अगर आपका सिर्फ एक ही चैनल एक एडसेंस से लिंक होता तो उसका जो अर्निंग होता वो एडसेंस पे जाता, लेकिन उसका जो पे आउट है वो एवरी मंथ नहीं आ पाता क्योंकि उसकी अर्निंग शायद ज्यादा नहीं होगी अगर, तो वो एवरी मंथ आपको पे आउट निकाल के नहीं दे सकता। $100 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तो आपको पता है एडसेंस पेमेंट रिलीज नहीं करता है। लेकिन उसी तरफ अगर मल्टीपल चैनल्स लिंक होते हैं सेम एडसेंस से, तो आपका $100 का जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चैनल से अर्निंग हो रही है, तो दोनों का जो कॉम्बाइन अर्निंग है वो एडसेंस पे आता है, जिससे थ्रेशोल्ड जल्दी कंप्लीट होता है और ऑलमोस्ट आपको फास्टर 2x फास्टर में अर्निंग होती है एडसेंस के थ्रू। देन यहाँ पे एक थर्ड एडवांटेज ये है कि आपको मल्टीपल एडसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी यूट्यूब चैनल है या व्लॉगिंग का साइट है, आप एक ही एडसेंस से लिंक कर सकते हैं, आपको मल्टीपल बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यूट्यूब खुद ही कहता है कि आप एक एडसेंस से मल्टीपल चैनल लिंक कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल बनाना है, एडसेंस नहीं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए अगर आप अपने YouTube चैनल को मल्टीपल चैनल्स को सेम एडसेंस से लिंक करते हैं। और अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट के बारे में बात की जाए, उसको भी आप सेम एडसेंस से लिंक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक एडवांटेज ये है कि उसका जो ट्रैफिक सोर्स होता है वो डिफरेंट होता है कंपेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब का जो ट्रैफिक सोर्स है वो यूट्यूब से ही आता है, लेकिन ब्लॉगिंग का जो साइट है वो गूगल से आता है। मल्टीपल वहाँ पे सोर्स होते हैं, वहां से साइट्स का ट्रैफिक आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिसी में क्लैश नहीं होगा और दोनों का जो अर्निंग है वो प्रॉपर वे में विदाउट एनी कॉपीराइट आपका चलेगा विदाउट एनी इशू। अब रही बात डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कि मेजर फैक्टर है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और बेसिक डिसएडवांटेज आपका ये है चैनल टर्मिनेशन का रिस्क या फिर मोनेटाइजेशन डिसेबल का रिस्क। ये काफी ज्यादा होता है और यही एक मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से लोग मल्टीपल चैनल्स को अपने सिंगल एडसेंस से लिंक नहीं करते हैं। अगर आपका एक चैनल कोई बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है और काफी अच्छा प्रोफेशनल चैनल है विदाउट एनी वायलेटिंग द पॉलिसी, तो वो चैनल से आप अर्निंग कर रहे हैं और साथ ही आपने कोई ऐसा चैनल लिंक कर दिया जिसपे आप थोड़ा बहुत भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर उसमें कुछ पॉलिसी वायलेशन भी है, तो डेफिनेटली उसमें रिस्क होता है कि आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल किया जा सकता है या फिर उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और उस चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होने का मतलब या टर्मिनेट होने का मतलब आपके एडसेंस पे रिस्क, उससे आपकी एडसेंस की अर्निंग रुक जाएगी, वो भी डिसेबल हो सकता है, जिससे आपका मेन चैनल जो है, जो प्रोफेशनल चैनल है, उसकी भी अर्निंग एडसेंस पे नहीं आएगी, वो भी रुक जाएगा। तो उस वजह से आपका दोनों चैनल रिस्क में हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ कंडीशन है जिसपे आपका दो चैनल है, एक में आप अच्छी क्वालिटी कंटेंट डालते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट या वायलेटिंग द पॉलिसी, और दूसरे में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है क्योंकि आप कॉपीराइट मटेरियल थोड़ा बहुत भी यूज करते हैं, तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको डेफिनेटली डिफरेंट एडसेंस के साथ ही जाना चाहिए और उससे सिर्फ सिंगल यूट्यूब चैनल को ही लिंक करना चाहिए। दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि अगर आप अपनी चैनल को सेल करना चाहते हैं, जो मोनेटाइज चैनल है, तो उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो आप अपने चैनल को किसी को सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही एडसेंस से वो लिंक है जिसपे आपके मल्टीपल चैनल लिंक है, तो उस हिसाब से आपको जो सेल करना होगा चैनल वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन उसी तरफ अगर आपका वो चैनल डिफरेंट एडसेंस से लिंक होगा तो डेफिनेटली उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, नीट एंड क्लीन आपको डेटा देखने को मिलेगा सिर्फ उसी चैनल का जो भी होगा, तो आप उसे इजीली सेल भी कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, अगर आप फ्यूचर में कभी चैनल सेल करना चाहते हैं या फिर काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे सेल कर देंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उस पर आपको डिफरेंट एडसेंस ही यूज करना है। थर्ड यहाँ पे इशू आता है टैक्स को लेकर। यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको बताया थ्रेशोल्ड जल्दी कंप्लीट होता है, $100 इजिली आ सकता है अगर मल्टीपल चैनल लिंक होता है, लेकिन उसी तरफ
अगर आपकी ज़्यादा अर्निंग हो रही है मल्टीपल यूट्यूब चैनल के थ्रू सेम एडसेंस पे, तो वहाँ पे डेफिनेटली टैक्स जो जनरेट होगा वो भी काफ़ी डिफरेंट होगा कंपेयर टू सिंगल यूट्यूब चैनल। प्लस यहाँ पे उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से आपको टैक्स मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल सेम एडसेंस से लिंक करते हैं। तो इसलिए इन सारे इश्यूज को लेकर भी बहुत लोग मल्टीपल यूट्यूब चैनल मल्टीपल एडसेंस के साथ लिंक करते हैं। तो ये सारे जो इशू हैं वो बेसिक इशू हैं, जो जेन्युइन इशू हैं, जो आप फेस कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल या एडसेंस में अगर आप एक ही एडसेंस से लिंक करते हैं। अब 2025 में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको मल्टीपल एडसेंस बनाना चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक एडसेंस एक ही पर्सन यूज कर सकता है। डिफरेंट एडसेंस अगर आपको बनाना है तो आपको अपने किसी फैमिली मेंबर का नाम वगैरह यूज करना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट एडसेंस बना सकते हैं उनके नाम से। तो पर पर्सन एक ही एडसेंस चलता है। लेकिन अगर आपका मल्टीपल यूट्यूब चैनल है तो आई सजेस्ट यू कि आप डिफरेंट ही एडसेंस यूज करें। कहीं ना कहीं आपको रिस्क होता है कॉपीराइट स्ट्राइक का, पॉलिसी वायलेशन का। मिस्टेकनली आपने कहीं की कोई क्लिप यूज कर लिया हो या फिर किसी का कॉपीराइट कंटेंट यूज कर लिया हो, तो उससे आपके चैनल पे जो है डीमोनेटाइजेशन हो सकता है, जिससे आपके एडसेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये नोट करने वाली बात है, इसे आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर आपका कंटेंट जेन्युइन है, कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीका स्कैमिंग ऐप या समथिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कॉपीराइट मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली विदाउट एनी इशू मल्टीपल एडसेंस की जगह एक एडसेंस यूज कर सकते हैं मल्टीपल चैनल्स के लिए। तो कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन कंटेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए। और सेम गोज फॉर ब्लॉगिंग वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें भी आपका कॉपीराइट कुछ नहीं होना चाहिए, या आर्टिकल कुछ जो लिख रहे हैं उसका एसईओ जो कर रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए टोटली। उसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, वरना वो भी आपके एडसेंस को डिसेबल करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल भी डेफिनेटली किसी काम का नहीं रहेगा। तो यूट्यूब के हिसाब से और गूगल के हिसाब से हमें कोई भी रिस्क नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं या कैसे कंटेंट अपलोड करते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और आपके परफॉर्मेंस पे, आपके वीडियो पे। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं इसको लेकर और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दे दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।